नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आखिरकार ये फाइनल कर लिया कि वो अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली जो कि कांग्रेस की एक सेफ सीट मानी जाती है, वहां से राहुल गांधी ने नामांकन भी दायर कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरीके से रायबरेली उनका स्वागत करेगी। जी हां, तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी के स्वागत में रायबरेली में गो बैक के नारे लगे हैं। आप सुन सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ ये नारेबाजी वहां पर हुई है। गो बैक के नारों के साथ रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत किया है। सुनिए किस तरीके से वहां पर लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है। वहाँ कौन है? तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी इन नारों को सुनकर हैरान होगी, परेशान होगी, क्योंकि रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने अगर चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस पार्टी के पास ही सालों से रही है। सोनिया गांधी वहां से कई बार सांसद रही है और अब इस सीट को दरअसल चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वो परिवार की जो लेगेसी इस सीट पर रही है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सेफ सीट माने जाने वाली रायबरेली इस बार क्या वाकई लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए सेफ सीट होगी, क्योंकि उनका मुकाबला इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से होगा। जी हां, दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है और 2019 में भी उन्हें ही टिकट मिला था, लेकिन एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह को ही बीजेपी ने टिकट थमाया है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के रायबरेली में चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली के लोगों को धोखा दिया है। रायबरेली के लोगों ने सोनिया गांधी को सांसद के रूप में चुना, लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को सत्ता सौंपी और उन्होंने बाद में इसे किशोरी लाल शर्मा को दे दिया। वही किशोरी लाल शर्मा जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी जीत गई थी और राहुल गांधी के हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इस बार वो स्मृति ईरानी से मुकाबला करें। इसलिए अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। पिछले 10 सालों में ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा और ना ही सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से मुलाकात की। ये आरोप है रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार जो इस बार हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर, सुनिए। कौन भारी भरकम है ये रायबरेली ने बड़े करीब से देखा है। रायबरेली की गलियों में भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम है या कांग्रेस है, आज आपने भी देखा है। आप हमसे सवाल भले कर रहे हो, लेकिन जितने लोग रायबरेली के गांव से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने सेवक दिनेश सिंह को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उसका 5% भी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे को जो कभी देखने आते थे उनको देखने नहीं आए हैं। वोट देना तो बड़ी दूर की बात है। सम्मानित साथियों, अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी को डर न होता कि रायबरेली अब की राहुल गांधी को हराएगी हर हालत में, यह भय उनको है, इसीलिए अपने सभी लोगों को लेकर के आई हैं। सोनिया गांधी जी मुझे बताएं, जब तक वो सांसद थी रायबरेली में, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो नहीं थी तो कोई आया है? कभी आने नहीं दिया। पहली बार रायबरेली में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है। ये महसूस होता है कि जो सबको कहता था कि डरो मत, वो कितना डरा हुआ है इस बात का
प्रतीक है कि खड़गे जी भी चले आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी चली आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी चली आ रही हैं और मेरे साथ पूरी रायबरेली की जनता चली आ रही है। ये अपने आप दिखाई देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरीलाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार असमंजस की स्थिति थी कि अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कई सालों तक देखने को मिला है। अमेठी, हालांकि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का किले में सेंध लगाई 2019 में, लेकिन क्या रायबरेली भी इस बार बीजेपी जीत पाएगी? क्या दिनेश प्रताप सिंह पर जो भरोसा बीजेपी ने टिकट देकर जिताया है वो कहीं ना कहीं इस सीट को निकाल पाएंगे? क्योंकि उनका मुकाबला अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से होने जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि योगी सरकार में कृषि, विपणन और उद्यान मंत्री भी हैं दिनेश, तो उन्हें लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो जंग होगी रायबरेली की, ये बेहद दिलचस्प होगी। और जिस तरीके से 2019 में सोनिया गांधी ने हालांकि 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जो है बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश को हराया था, लेकिन इस बार हार के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया है। तो ऐसे में पूरा कहीं ना कहीं जिम्मा जो है वो दिनेश प्रताप सिंह के कंधों पर ही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक तरफ राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है रायबरेली से, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे के तमाम नेता जो थे वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो पूरा कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेमा था वो रायबरेली में मौजूद था जब राहुल गांधी ने ये नामांकन दाखिल किया। लेकिन उसी दौरान गो बैक के नारों के साथ राहुल गांधी का स्वागत रायबरेली की जनता ने किया। जाहिर तौर पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भी भरपूर है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी खबरें सामने आई थी, लेकिन अचानक रायबरेली से उन्हें टिकट दिया है और वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका पत्ता कट गया। तो ये तमाम चीजें हैं। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी हो, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं रायबरेली की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर रायबरेली की ये जंग कौन जीतेगा। क्या राहुल गांधी जो है वो जो परिवार का एक तरीके से विरासत संभालने की जो बात यहाँ पर आ रही है, क्या उस विरासत को संभाल पाएंगे, या फिर जिस तरीके से अमेठी अपने हाथों से गवा दी उसी तरह से रायबरेली भी गवा देंगे? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर गो बैक के नारों के साथ रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जवाब दिया है, जो लगातार जीत का दावा राहुल गांधी की उम्मीदवारी के साथ कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा उनका? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा
भारत में उसका उल्टा हो। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा। इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले। तो सिर्फ जो रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप, उन्होंने ही राहुल गांधी पर हमला नहीं बोला है, बल्कि इसके अलावा जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी राहुल गांधी पर लगातार बरस रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ लें तो जाहिर तौर पर वो चुनाव जीत जाएंगी। तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।